सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने घंटी नहीं बजाई है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे आपके लिए आपकी खबरें आपके नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार पे। यूएई सरकार ने आज खास तौर से कहा है कि अगर आपकी वीज़ा एक्सपायर हो गई है 1 मार्च से पहले और आप मई 18 से 3 महीने के अंदर आप एग्जिट कर जाते हैं तो आपके ऊपर पहली बात तो किसी किस्म का कोई फाइन नहीं लगेगा। उसके अलावा आपकी वीज़ा के ऊपर कोई बैन नहीं लगेगा। अगर आप फ्यूचर में यूएई वापस एंटर करना चाहते हैं तो आप आराम से वीज़ा निकाल सकते हैं। ये कहा है ब्रिगेडियर खामिस अलकाबी ने, जो कि अधिकारी हैं फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप के। इसके तहत आपकी एमिरेट्स आईडी अगर एक्सपायर हो गई है, वर्क परमिट एक्सपायर हो गया तो उसके ऊपर भी किसी किस्म का फाइन नहीं लगेगा। अगर यूएई की इमिग्रेशन लॉ के बारे में बात करें तो अगर आपका वीज़ा नॉर्मल कंडीशंस में अगर ओवरस्टे होता है या अगर आप गैर कानूनी तरीके से कंट्री में रह रहे हैं तो नॉर्मली आपको डिपोर्ट किया जाता है और आपके ऊपर लगाया जाता है एक ब्लैक ठप्पा, जिससे फ्यूचर में आप कभी भी वीज़ा के ऊपर किसी भी किस्म की वीज़ा पे आप एंटर नहीं कर सकते हैं। और इसी के संदर्भ में मेजर जनरल मोहम्मद अहमद अलमारी, जो कि डायरेक्टर जनरल है GDFRA जनरल डिपार्टमेंट ऑफ रेसिडेंस एंड फॉरेन अफेयर्स, उन्होंने बहुत सराहना करी इस नए ऑर्डर की। उन्होंने कहा इससे काफ़ी लोगों को मदद मिलेगी। इस पूरे चैलेंजिंग सिचुएशन में बहुत सारे लोग जो हैं वो इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। दुबई पुलिस ने आज वापस इस बात पे जोर दिया है कि अगर आपने मास्क पहना हुआ है लेकिन मास्क ढंग से नहीं लगाया हुआ है तो आपको भरना होगा 1000 दिराम का जुर्माना। गौरतलब है कि आज से जो है मॉल्स, पार्क, बीचेस, रेस्टोरेंट्स और काफ़ी सारी पब्लिक प्लेसेस जो है वो खुल गई हैं। इसके लिए रेसिडेंसी जितने भी लोग हैं यहाँ पे रहने वाले, उनको पूरी प्रिकॉशंस और पूरी एहतियात को बरतने के लिए दुबई पुलिस ने गुहार लगाई है। मिसाल के तौर पर लोग अपना मास्क जो है वो गले में लटका देते हैं, अपने होठों तक लेके आते हैं, नाक पूरी तरह से कवर नहीं होती है। तो ये कहा है दुबई पुलिस ने कि आप जो है मास्क पूरा संपूर्ण तरीके से पहने, पूरी नाक और पूरा मुंह होना चाहिए कवर मास्क से। अगर आप गाड़ी में भी सफर कर रहे हैं तो अगर 3 लोग गाड़ी में, सबका मास्क पहनना अनिवार्य है। दुबई पुलिस ने तकरीबन 10,286 फाइन इशू करे हैं मार्च 26 से लेकर अप्रैल 16 के बीच में इन लोगों को जिन्होंने मास्क या प्रॉपर एहतियात नहीं बरती है। जैसा मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि श्री विजय कुमार कंचन जो कि 50 वर्ष के हैं और उनकी पत्नी 9 मई को गुजर गई थी, उनको फाइनली टिकट मिली है मई 16 को अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार के लिए। एक और अप्रवासी भारतीय हैं जिनका नाम है प्रसन्नन प्रभाकर नायर, वो भी सदमे में हैं जब उनको पता लगा कि मई 14 को उनकी धर्मपत्नी गुजर गई। उनकी जो धर्मपत्नी है मीनी, उनको निमोनिया हुआ था पिछले हफ्ते और कॉम्प्लिकेशंस के तहत उनका जो है देहांत हुआ तिरुवनंतपुरम में। इसलिए इन दोनों के अंतिम संस्कार जो है वो इंतजार कर रहे हैं अपने पतियों का, और वो पहुंचेंगे मई 16 को और उसके बाद में ही जो है वो अंतिम दर्शन कर पाएंगे। यूएई गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है यूएई के प्राइवेट सेक्टर की छुट्टियों का। ये शुरू होगी रमजान महीने की 29 तारीख यानी कि फ्राइडे मई 22 से लेकर शावल महीने के 3 तारीख यानी कि मई 26 मंगलवार तक। इस साल के अल हिजर इस्लामिक कैलेंडर 1441 के अंतर्गत ये ऐलान किया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एमिटाइजेशन ने। हालांकि ये चांद देखने की कमेटी अनाउंस करेगी कि कब दिखाई देता है चांद और कब डिक्लेयर होती है ईद। यूएई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने जारी किए हैं 698 नए कोरोना वायरस के केसेस, जिसको मिला के टोटल संख्या हो गई है पॉजिटिव केसेस की 21,084 यानी 21,084, और नई 407 रिकवरीज भी देखी गई, जिसको मिला के टोटल रिकवरीज हो गई 6,930 यानी 6,930। 2 नई मृत्यु भी देखी गई, जिसको मिला के टोटल मृतकों की संख्या अभी तक हो गई है 208 यूएई में। और इस दौरान 37,000 नए कोविड-19 टेस्ट भी देश में किए गए। एग्रीकल्चर एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी अबू धाबी ने लोगों से आगाह किया है कि किसी भी तरीके के अफवाहें जो भी खाने से रिलेटेड है उससे बचें और ना फैलाएं सोशल मीडिया पे। इस तरह के अफवाहें नॉर्मली कंपनीज यूज करती हैं अपने कंपटीटर्स के खिलाफ, जिससे कि उनके प्रोडक्ट्स की बिक्री हो कम और खराब न्यूट्रिशनल वैल्यू वाले या गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स मार्केट में आए। आज 2 फ्लाइट्स ने उड़ान भरी यूएई से भारत के लिए वंदे भारत मिशन चरण 1 के अंतर्गत। ये पहली फ्लाइट थी AI 1996 जिसने उड़ान भरी दुबई से भुवनेश्वर के लिए 151 यात्रियों के साथ। दूसरी फ्लाइट थी दुबई से दिल्ली के लिए AI 996 जिसमें 247 यात्री सवार थे। इनमें से एक दंपति ऐसे भी थे जो तकरीबन 50 दिन से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे फंसे हुए थे। इनका नाम है श्रीमान और श्रीमती मंडल। ये ऑस्ट्रेलिया से वापस लौट रहे थे अपनी बेटी के पास छुट्टियां बिताने के बाद में, और
भारत की फ्लाइट हो गई थी वेदर कंडीशंस के तहत कैंसिल, और तब से ठहरे हुए थे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट होटल में, जो कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर मौजूद है। उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया है दुबई के लोगों का कि जिस तरीके से उन्होंने इस पूरी सिचुएशन में इनको रखा, इनको कभी भी महसूस नहीं हुआ कि ये अपने घर में मौजूद नहीं है। भारत पहुंचने पे इनको रखा जाएगा शायद 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में, और उसके बाद में एक डोमेस्टिक फ्लाइट पकड़ के जाएंगे दिल्ली से गुजरात। गुरुवार को एयर इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो स्पेशल फेरी फ्लाइट्स, डोमेस्टिक फ्लाइट्स ऑपरेट करेगी उन यात्रियों के लिए जो विदेशों से आ रहे हैं भारत, और उसके बाद में उनको जो है मेन एयरपोर्ट से अंदरूनी छोटे शहरों में लेके जाएगी ये स्पेशल एयर इंडिया की फ्लाइट्स। वंदे भारत मिशन स्टेज 2 या चरण 2 के अंतर्गत वंदे भारत मिशन सेकेंड फेज का अनाउंसमेंट हो चुका है। 17 मई से लेकर ये चालू होगा 3 जून 2020 तक, और इसमें तकरीबन बहुत सारी फ्लाइट्स हैं जो हैं वो इंक्लूड की गई हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से इंडिया के लिए, लेकिन इसमें से केवल 2 फ्लाइट्स मिली हैं यूएई से भारत के लिए, जिसमें एक फ्लाइट है 19 मई को अबू धाबी से विशाखापट्टनम AI 1902, और दूसरी फ्लाइट है 19 मई को AI 1904 दुबई से भुवनेश्वर के लिए दूसरी फ्लाइट होगी। काफ़ी सारी फ्लाइट्स के ऊपर अनाउंसमेंट अभी आना बाकी है, जैसे कि गुजरात के लिए फ्लाइट्स पे अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, गोवा के लिए फ्लाइट्स पे अनाउंसमेंट नहीं हुए हैं, कोलकाता के लिए अनाउंसमेंट्स नहीं हुए हैं, राजस्थान के लिए फ्लाइट्स के अनाउंसमेंट्स नहीं हुए। तो हो सकता है आने वाले दिनों में, ये एयर इंडिया ने कहा है कि स्केड्यूल जो है ये लास्ट मिनट पे हो सकता है चेंज, और इसमें बिल्कुल लास्ट मिनट पे सिचुएशन को देखते हुए आ सकती है तब्दीलियां। केरल सरकार पूरी तरीके से तैयार है। जो सेकंड फेज में जो काफ़ी सारे अप्रवासी केरलाइट्स या मलयालीज गल्फ से या खाड़ी के देशों से वापस केरल लौट रहे हैं, उसको देखते हुए बहुत बड़े स्केल पे जो है वो तैयारी की गई है। तकरीबन 1,75,000 लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है, और डेली कॉल्स करके उनके हेल्थ बारे में पूछा जा रहा है, और उस पर पैनी निगाह रखी जा रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि तकरीबन 4.5 लाख अप्रवासी केरलाइट जो है वो खाड़ी के देशों से वापस केरल लौटेंगे, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है केरल सरकार के सामने कि किस तरीके से जो है किसी भी किस्म का समाज में संक्रमण होने से रोकें। फ्लाइट अराइवल के बाद भी केवल 20-20 के बैच में एयरक्राफ्ट से जो है लोगों को वो इमिग्रेशन की तरफ ले जाया जा रहा है, जिससे कि जो है लोग सोशल डिस्टेंसिंग भरपूर उसका ध्यान रखें। और एम्बुलेंसेस तैयार है टरमैक पे, अगर किसी को भी सिम्टम्स या लक्षण नजर आते हैं तो उनको वहीं से हॉस्पिटल भेजने का पूरा प्रबंध किया गया है। केरल जो है सबसे ज़्यादा संक्रमित था। अगर हम मार्च के आंकड़ों की बात करें, जब लॉकडाउन शुरू हुआ मार्च 25 को, तो सबसे ज़्यादा केसेस इन्फेक्शंस के केरल से निकल के सामने आए थे, और उसके बाद में मई 1 तारीख को केरल ने एक भी इन्फेक्शन रिपोर्ट नहीं किया था। केरल में अब तक केवल 32 पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है हॉस्पिटल में। उसके अलावा 31,143 लोग जो है वो होम आइसोलेशन में हैं, और 473 को एडमिट किया गया आइसोलेशन सेंटर्स में, जो कि अपने आप में एक काबिल तारीफ फिगर है। गौरतलब है कि 4 लाख से भी ज्यादा नॉन रेसिडेंट केरलाइट्स या प्रवासी मलयालीज जो हैं अब तक रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं नोरका रूट्स वेबसाइट के ऊपर, और ये आंकड़ा आने वाले दिनों में हो सकता है बढ़ जाए, और इसी की पूरी माकूल तैयारी में लगी हुई है केरल सरकार। जो लोग कोरोना वायरस संक्रमित होने के बाद में ठीक हो चुके हैं, दुबई हेल्थ अथॉरिटी जो है वो उनसे दरखास्त करेगी कि वो अपना 600 ml खून डोनेट करें, और ये खून 200 ml की मात्रा में 3 लोगों में डिवाइड किया जाएगा, और उनके अंदर जो है वो कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता को बढ़ाएगा एंटीबॉडीज डेवलप करके। डॉक्टर यूनुस काजिम जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं दुबई हेल्थ केयर कॉर्पोरेशन के, उन्होंने इसकी महत्वता पे जो है वो जोर दिया है कि ठीक होने के बाद में आपके शरीर के अंदर, रक्त के अंदर जो है वो एंटीबॉडीज यानी कि प्रतिरोधक क्षमता जो वो डेवलप होती है, और ये किसी भी इंसान के अंदर अगर ये खून ट्रांसफर किया जाएगा तो उसकी बॉडी के अंदर भी ऐसी सेम प्रतिरोधक क्षमता वो पैदा होगी। डॉक्टर काजिम ने कहा कि जो पेशेंट 14 दिन जिनको गुजर गए हैं नेगेटिव टेस्ट होने के बाद, वो काबिल होंगे ये खून डोनेट करने के लिए। 3 क्लिनिक बनाए गए हैं दुबई में, यहाँ पे ये डोनेशन कोई भी जाके कर सकता है। इसमें से एक क्लिनिक है दुबई ब्लड डोनेशन सेंटर, जो कि लतीफा हॉस्पिटल में मौजूद है हेल्थ केयर सिटी में। ये खून उन लोगों को दिया जाएगा जो सबसे जरूरतमंद है, जिनकी कंडीशंस बहुत ही क्रिटिकल है या बहुत ही नाजुक है। इस तकनीक के द्वारा कुछ दिन पहले श्री अब्दुल्ला रोधीली जो कि 50 साल के सोमालिया से, वो पहले पेशेंट बने इस टेक्निक के द्वारा रिकवर होने के बाद। उनके शब्दों में वो बिल्कुल एक तरीके से मृत्यु के बहुत करीब पहुंच गए थे, और आज जो है वो इस टेक्नोलॉजी की बदौलत बिल्कुल ठीक ठाक है और तंदुरुस्त है। एमिरेट्स एयरलाइन ने थर्सडे को अनाउंस किया है कि वो बहुत ही कड़े एहतियाती कदम उठा रही है। जितने भी लोग जो है वापस यूएई लौट रहे हैं मई 21 के बाद,
जितने भी पैसेंजर्स एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, दुबई हेल्थ अथॉरिटी उनका टेस्ट करेगी और उनको 14 दिन के लिए एक कंपलसरी क्वारंटाइन में रखा जाएगा। और इसके लिए 14 होटल्स जो हैं वो यूज कर रही हैं प्राइवेट हेल्थ सेक्टर, और 4 होटल्स जो हैं वो दुबई हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा जो है संचालित हैं। एमिरेट्स ने लोगों से रिक्वेस्ट करी कि अपने मास्क, हाथ के ग्लव्स और सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स को फॉलो करें। सारे वापस लौटने वाले रेसिडेंट्स वीजा होल्डर्स को एक एनओसी लेके आनी पड़ेगी, एक अप्रूवल लेटर लेना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जिस देश से वो लौट रहे हैं वहां से। हालांकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी परिवहन की जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जो कि गाइडलाइंस बनाती है दुनिया की सारी एयरलाइंस के लिए, उन्होंने ये बुधवार को कहा है कि वो पैसेंजर्स की जो क्वारंटाइन करते हैं एयरपोर्ट पे लाने के बाद में, ये उसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि इससे पूरी प्रक्रिया हो जाएगी काफी लंबी। बजाय इसके प्रस्थान करने वाले एयरपोर्ट पे सारे एहतियाती कदम उठाए जाएं, जैसे कि हेल्थ चेकअप्स और टेम्परेचर चेकअप्स। जब तक इस कोरोना महामारी के खिलाफ कोई वैक्सीन निकल के सामने नहीं आती या एकदम कोई माकूल इलाज की संभावना नहीं होती, तब तक लोग जो है वो हवाई यात्रा करने से कतराएंगे। ये कहना था दुबई एयरपोर्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पॉल ग्रिफिथ्स ने गुरुवार को। उनका कहना था कि ये कोरोना वायरस जो पेंडेमिक है, जो महामारी, ये पहले जितनी भी जो आज तक की जो सिचुएशंस आई, जो मंदी का दौर आया, ये उनसे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है। इस तरह की सिचुएशन पहले कभी देखने को नहीं मिली कि पूरी दुनिया की जो है तार पे लग गई रोक। अगर हम बात करें दुबई एयरपोर्ट के आंकड़ों की, तो दुनिया का सबसे व्यस्तम या बिजिएस्ट एयरपोर्ट में दुबई एयरपोर्ट की गिनती होती है। पिछले साल करीबन 17.8 मिलियन लोग यानी कि 1,78,00,000 लोगों ने जो है वो यात्रा करी दुबई एयरपोर्ट के थ्रू। या तो वो ट्रांजिट में सफर कर रहे थे या दुबई शहर के अंदर आ रहे थे, क्योंकि एमिरेट्स एयरलाइन जोड़ती है सीधे तरीके से दुबई को दुनिया के 130 शहरों से, जो कि अलग अलग 6 महाद्वीपों पे मौजूद है। कोरोना महामारी के चलते इस पूरे विश्व की हवाई यात्रा पे पड़ा है बहुत ही गहरा असर। यही वजह है कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इससे बिल्कुल अछूता नहीं है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार दोस्तों। हम लाते रहेंगे आप तक वो समाचार जिनका सरोकार है सीधा आपसे। सारी खबरें होंगी डिटेल में, न कि फटाफट। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे आप रहे हमेशा नई खबरों से अपडेटेड। मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। शबा खैर, सत श्री अकाल, नमस्कार, रमजान करीम।